Hello and good morning students. This is the second video of revision of chemistry standard 6th. और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 का देखा था ना रिवीजन, जिसमें हमारा टॉपिक क्या था, फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब जो मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, जो भी मैटर है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मास होना चाहिए। जैसे आप ये बुक देख रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, ये इतने स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है और इसमें कुछ ना कुछ इसका वज़न भी है, तो ये एक मैटर हो गया। इसके बाद देखिए, इसमें जितना भी ब्लू हाईलाइटेड वर्ड्स है, मैंने आपको डाउट क्लास में ही बोला था कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज का, उस पर आप ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो टेबल है 4.3, इसमें हमारा कंपाउंड है और दूसरा है एलिमेंट्स विच मेकअप द कंपाउंड, मतलब जिसके मिलने से ये कंपाउंड बना है। फर्स्ट क्या है, वाटर। तो वाटर का सबको पता है ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इट मीन्स वाटर हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं आपस में, तो वो बनाता क्या है, वाटर बनाता है। सेकंड है हमारा कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने में अपने, तो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो वो किसके किसके मिलने से बना है, सोडियम एक एलिमेंट हो गया, क्लोरीन एक एलिमेंट हो गया। थर्ड वन इज शुगर। शुगर किसके मिलने से बना होता, C6H12O6। मतलब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और हमारा ऑक्सीजन है। सैंड क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन। यूरिया किसके मिलने से बना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये सारा, ये जितने भी टेबल्स हैं ना, ये सारा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन देखो, तो क्लासिफिकेशन पहली बात की होती क्या है, तो ये क्या होता है, ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जिसका प्रॉपर्टीज़ सेम हो। जैसे वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, अगर हम उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं एक साथ में, ठीक है। इससे क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारी स्टडी को ईजी बनाता है। जैसे किसी भी ग्रुप के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर वो क्लासीफाइड रहेगा ना, तो हमें उसे पढ़ने में आसानी होती है। और इसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस। मतलब पेपर, आप देखते हो ना, पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लोथ। पेपर अलग दिखता और क्लोथ अलग दिखता है, हम उसको देखकर ही पहचान जाते। जैसे वुड और आयरन है, तो वुड का अलग अपीयरेंस है अपना और आयरन का अलग है। एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड और पेपर। ये सारे में क्या है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होता है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एलुमिनियम हो गया, लेकिन पेपर और वुड क्या है, वो उससे टोटली डिफरेंट है। तो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। तो वो कैसा दिख रहा हमें, उसका अपीयरेंस कैसा है, इस बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते। उसके बाद है लस्टर। तो इसमें चमक होता, मतलब शाइन जो होती है। तो मेटल में क्या होता है, जैसे आप मेटल का स्पून देखते हो, चम्मच जो होता है, तो उसमें शाइन होती है। लेकिन अगर वुडन स्पून है तो उसमें कोई शाइन नहीं होता। तो ये हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं ना इजीली कि मेटल में शाइन है और वुडन में नहीं है। फिर सिल्क क्लॉथ होता है, उसमें भी चमक होती है, लेकिन वुलन क्लॉथ्स में नहीं होती है। तो इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो मोर लस्ट्रस दैन वुड एंड द सिल्क हैज़ मोर लस्ट्रस दैन वुल। सिल्क का जो चमक होता है वो वुल के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा होता है। इसके बाद है हमारा टेक्सचर। तो टेक्सचर कहने का मतलब है ना कि वो फील कैसा हो रहा, मतलब जब कभी हम उसको टच कर रहे हैं तो वो फील कैसा हो रहा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, यही कहलाता है उसका टेक्सचर। रफ है। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली। सॉफ्ट मटेरियल जो भी होता है उसको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको दबा सकते हैं। हार्ड मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, और हार्ड मटेरियल्स को दबाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद हमारा स्टेट है। तो स्टेट तो हम बचपन से पढ़ रहे होते कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कहने का मतलब है सॉलिड्स डू नॉट ईजिली चेंज देयर शेप और वॉल्यूम। सॉलिड अपना शेप वगैरह चेंज नहीं करता। इट मीन्स सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता।
लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में पोर करेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे अगर हम इसको ग्लास में डाल रहे हैं पानी को, तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा। अगर हम उसको रेक्टेंगुलर शेप में डाल रहे हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। तो उसके पास खुद का शेप नहीं होता। सेम इसी वे में गैस का भी कोई खुद का डेफिनेट शेप नहीं होता और वॉल्यूम भी नहीं होता है, वो अपना वॉल्यूम को चेंज कर पाता। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, तो सॉलिड में क्या होगा, टाइटली पैक्ड होते मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होता है, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो। इसके बाद लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा बहुत गैपिंग होता है, और गैस में पूरा ही गैपिंग होता है ये। नेक्स्ट है हमारा मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल कहने का मतलब है विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, एंड इमिसिबल लिक्विड्स आर डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो वाटर में मिक्सअप नहीं होगा। तो इमिसिबल अगर वो मिक्सअप हो रहा तो वो मिसिबल है। जैसे मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर क्या है, मिसिबल लिक्विड। अगर आप पानी और दूध को मिला दो, क्या उसे अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑयल है और वाटर है तो ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ गैसेस भी होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नाइट्रोजन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। डेंसिटी क्या होता है, जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा वो सिंक करेगा और जिसका कम डेंसिटी होगा वो पानी में फ्लोट करेगा। इट मीन्स आइस हैज़ लेस डेंसिटी दैन वाटर, आइस का डेंसिटी कम होता है तभी वो पानी में फ्लोट कर रहा होता। ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें हम 3 देखते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल एंड द लास्ट वन इज़ ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट कहने का क्या मतलब है, जो ईजिली लाइट आर पार हो सके। ट्रांसलूसेंट में पार्शियली होता और ओपेक में कुछ भी नहीं होता। जैसे एयर क्या है, एयर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तभी हम अपने आर पार चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये हमारा ये चैप्टर हो गया। आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स जितना है वो सारा अच्छे से क्लियर कर लेना। वेरी शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक जो भी उसको अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।